बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ मुख्तार अहमद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुख्तार अहमद हाफिज़। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। नाज़रीन, ये वो शेर है जो आज इमरान खान साहब के जलसे अमर बिल मारूफ में पढ़ा गया। आज इमरान खान की बका की जंग का दिन था। इमरान खान साहब की परेड ग्राउंड में जो तकरीर थी, उससे ऐसे लग रहा था कि इमरान खान साहब किसी अपने इलेक्शन की कैंपेन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनकी सारी तकरीर तकरीबन मुखालफिन की धज्जियाँ उड़ाने और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बयान करने पर मबनी थी। अपनी तकरीर में सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि वो दीन को सियासत में क्यों लेके आए। उनका कहना था कि पाकिस्तान इस्लामी नजरी हयात पर कायम हुआ था, जो कि बदकिस्मती से अब नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मगरिब के मुआशरे को बड़ा गौर से देखा हुआ है। वहाँ पे मुसलमान तो नहीं मगर इस्लाम है, वहाँ पे इंसान की कदर है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मुसलमान तो हैं लेकिन इस्लाम की कोई झलक नहीं नज़र आती। यहाँ पे कमज़ोर को दबा दिया जाता है और कहीं भी इंसाफ का नामो निशान नहीं। उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हुई क्योंकि वो कमज़ोर को तो पकड़ लेते थे मगर ताकतवर को छोड़ देते थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पिछली हुकूमतों की करप्शन और मौजूदा हुकूमत के तरक्याती काम जो हैं वो इस बात की निशानी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हकीकी अवाम की नुमाइंदा जमात है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो इन 3 स्टूजेस को, 3 चूहों को और पीडीएम को किसी भी कीमत पर एनआरओ नहीं देंगे। नाज़रीन, अपनी सारी तकरीर में उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी, नौजवानों की फलाह बहबूद पर जो उन्होंने काम किए वो बताए। आखिर में उन्होंने अवाम को जो वेकअप कॉल की है 27 मार्च को जो परेड ग्राउंड में उन्होंने इकट्ठा होने की दावत दी थी, उसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो आज़ाद खारजा पॉलिसी पर यकीन रखते थे। उनकी जो आज़ाद खारजा पॉलिसी थी वो अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों को बिल्कुल भी नहीं भाती थी। उनकी आज़ाद ये जो फॉरेन पॉलिसी थी, इसके वजह से उस वक्त की जो पार्टीज़ थी वो भी उनके खिलाफ हो गई थी और वो सारी मिलकर भुट्टो को गिराने के दरपे थे और इसी वजह से भुट्टो को फांसी दी गई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी तरह अब इमरान खान ने आज़ाद फॉरेन पॉलिसी अपनाने की जो कोशिश की है और एब्सोल्युटली नॉट कहा है, इसी वजह से बाहर से और हमारे मुल्क के अंदर से लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। बाहर से हमारी खारजा पॉलिसी को मुतासर किया जा रहा है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा, सबसे दोस्ती करूँगा मगर गुलामी किसी की नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि कातिल और मकतूल को बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठा किया जा रहा है। बाहर से पैसा आ रहा है मगर किरदार अंदर के इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में हम सुपर पावर्स के सामने अपने सर को झुकाते रहे, पैसे लेकर अपने इलाकों में बमबारी करवाते रहे, अपने लोगों को बेचते रहे और अपने लोगों को मारते रहे, मगर अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पैसा बाहर का मगर हमारे किरदार जो अंदर के किरदार हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने फिर एक ख़त भी दिखाया। उन्होंने कहा कि ये देखें, ये लिख कर मुझे धमकी दी गई है मगर मैं किसी भी कीमत पर झुकूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान की आज़ादी का मुकदमा अवाम के सामने रख रहा हूँ। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि फ़ैसले हो चुके हैं, बस ऐलानात होने बाकी हैं। पीडीएम और हुकूमत दोनों अपने अपने पावर शोज़ कर रहे हैं। बेयकीनी की एक कैफियत फैली हुई है। अवाम रोटी, कपड़ा और मकान को भूलकर कभी पीडीएम की तरफ देख रही है और कभी इमरान खान साहब की तरफ देख रही है। ये जो बेयकीनी की कैफियत है नाज़रीन, ना ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी है और ना हमारी मईशत के लिए अच्छी है। पाकिस्तान पहले ही अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में घिरा हुआ है। हर तरफ खतरात मंडला रहे हैं। दुआ करते हैं
جو بھی ہو ملک کے مفاد کے لیے اچھا ہو، یہ سونی دھرتی شاد و آباد رہے، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔